नमः वाचे जयति जगतः प्रसूतिर्विश्वात्मा सहजभूषणं नभसः धृतकनकसदृशदशशतमयूखमालार्चिता सविता। आज हम बृहद अवगढ़ा चक्र इस ग्रंथ का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, श्लोकसह अध्ययन करेंगे। बृहद अवगढ़ा चक्र ज्योतिष शास्त्र के प्रवेश के लिए अत्यंत उपयोगी ग्रंथ है। यदि हम बृहद अवगढ़ा चक्र का विस्तृत रूप से अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे तो हम ज्योतिष शास्त्र में प्रवेश कर पाएंगे। तो इसीलिए आज हम इस पृष्ठ के माध्यम से, विद्यासुरभि पृष्ठ के माध्यम से बृहद अवगढ़ा चक्र नामक ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। बृहद अवगढ़ा चक्र के जो संपादक हैं पंडित अवध बिहारी त्रिपाठी जी और संग्रहकर्ता जो हैं श्री कमलकांत शुक्ल जी हैं। तो विद्यासुरभि नामक पृष्ठ पर आज हम बृहद अवगढ़ा चक्र का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करने से पहले उस ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टयम जानना बहुत आवश्यक होता है कि अनुबंध चतुष्टयम जैसे विषय, प्रयोजन, अधिकारी और संबंध। तो अब बृहद्वड़ा चक्र ग्रंथ में विषय क्या है? तो इसमें मुख्य रूप से 12 विषय हैं, 12 प्रकरण हैं, 12 अध्याय हैं। प्रकरण को ही हम अध्याय के नाम से भी जान सकते हैं। तो जैसे वारादि प्रकरणम, नक्षत्र प्रकरणम, राशि प्रकरणम, मुहूर्त प्रकरणम, विवाह प्रकरणम, यात्रा प्रकरणम, वधू प्रवेश प्रकरणम, द्विरागमन प्रकरणम, द्वयंग प्रकरणम, मिश्र प्रकरणम, कृषि प्रकरणम, गृह प्रकरण इत्यादि। यह बृहद्वड़ा चक्र ग्रंथ के 12 प्रकरण हैं, 12 अध्याय हैं। अब हम 12 प्रकरणों के नाम के बाद अब हम क्रमशः एक एक प्रकरण के विषय में विस्तृत रूप से थोड़ा बहुत जानते हैं। वारादि प्रकरण, वारादि प्रकरण में हम कितने वार हैं, कौन से वार शुभ हैं, कौन से वार अशुभ हैं इत्यादि विषय हम जानेंगे। तदनंतर वैदिक और लौकिक महीनों के नाम, वैदिक मास कौन से हैं, लौकिक कौन से हैं इत्यादि विषय हम जानेंगे। ऋतु कितने हैं, कौन कौन से मास में कौन कौन सी ऋतु आती है, ये इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। अयन कितने हैं और तिथि क्षय के विषय में, सिद्धि योग के विषय में, अमृत योग के विषय में, यह सब चीज़ें हम 12 प्रकरण में हम जानेंगे। उसके बाद आता है नक्षत्र प्रकरण। नक्षत्र कौन कौन से हैं, नक्षत्रों के स्वामी कौन से हैं, नक्षत्रों के देवता कौन से हैं, और सप्त चक्र के विषय में जानेंगे। सप्त चक्र क्या है इत्यादि विषय। जन्म नाम का निर्धारण, हम जैसे चूचे, चोला, लीलो, लेला, अश्विनी नक्षत्र, तो इत्यादि विषय हम जानेंगे। नक्षत्र संज्ञा, ध्रुव संज्ञक नक्षत्र इत्यादि विषय हम जानेंगे। पंचक नक्षत्र, त्रिपुष्य योग इत्यादि विषय हम नक्षत्र प्रकरण में हम जानेंगे। और भद्रा के विषय में इसी प्रकरण में हम जानेंगे। वारादि प्रकरण और नक्षत्र प्रकरण के जानने से हम पंचांग का परिचय हम अच्छी तरह से जान जाएंगे। हम ज्योतिष के लिए पंचांग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, तो हम पंचांग के विषय में हम विस्तृत रूप से, यदि हमको नक्षत्र प्रकरण और वार प्रकरण हम हमारे अच्छे से तैयार हो जाते हैं तो हम पंचांग में हम प्रवेश कर पाएंगे। तो पंचांग तिथि वासर नक्षत्र योगः करणमेव च इति पंचांगमाख्यातम व्रत पर्व निदर्शकम, यह भारतीय कुंडली विज्ञान का श्लोक है। तो व्रत पर्व के लिए पंचांग का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। अब हमारा तीसरा प्रकरण जो है वह है राशि प्रकरण। इसमें हम राशियों के नाम जानेंगे, राशियों के स्वामी के नाम जानेंगे, राशि निर्माण किस तरह होता है, नक्षत्रों से हम राशि का निर्माण हम किस तरह कर सकते हैं इत्यादि विषय हम राशि प्रकरण में हम जानेंगे। और चंद्र को देखकर किस दिशा में यात्रा करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए इत्यादि विषय हम राशि प्रकरण में जानेंगे। चंद्र एक राशि में कितने दिन भोग करता है इत्यादि विषय हम राशि प्रकरण में हम जानेंगे। चतुर्थ प्रकरण है हमारा मुहूर्त प्रकरण।
तो मुहूर्त प्रकरण में षोडश संस्कार के मुहूर्त, गर्भाधान मुहूर्त, अन्नप्राशन मुहूर्त, यज्ञोपवीत संस्कार मुहूर्त इत्यादि मुहूर्त, जितने भी मुहूर्त हैं षोडश संस्कार में, तो उन षोडश संस्कारों के मुहूर्त के विषय में जानेंगे। एवं च भूमि उपवेशन मुहूर्त के विषय में हम जानेंगे। बालक की दंत्योत्पत्ति, यदि जन्म से ही दंत्योत्पत्ति है तो क्या शुभ है अशुभ है इत्यादि विषय हम जानेंगे। फिर यज्ञोपवीत संस्कार का मुहूर्त, यज्ञोपवीत संस्कार में बृहस्पति की शुद्धि, बृहस्पति का परिहार इत्यादि विषय हम राशि मुहूर्त प्रकरण में हम जानेंगे। अगला पंचम प्रकरण है विवाह प्रकरण। विवाह प्रकरण में हम विवाह के मुहूर्त के विषय में जानेंगे। वर्ण, वर का वर्ण कब करना चाहिए, कन्या का वर्ण कब करना चाहिए, कौन से मुहूर्त में करना चाहिए, एवं मंडप निर्माण विधि और हरिद्रा की हरिद्रा लेपन इत्यादि विषय हम विवाह प्रकरण में जानेंगे। प्रशस्त नक्षत्र कौन कौन से हैं, अष्टकूट मिलान, जो अष्टकूट होता है उसका मिलान हम विवाह प्रकरण में हम जानेंगे। निदित सूर्य ज्ञान इत्यादि विषय विवाह प्रकरण में हम जानेंगे। अब हमारा अगला प्रकरण है यात्रा प्रकरण। यात्रा प्रकरण, यात्रा का प्रारंभ हमको कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इन विषयों में हम जानेंगे। दिशाशूल, दिक्सूल, विदिक्सूल, भद्रा विचार, यह सब विषय हम यात्रा प्रकरण में हम जानेंगे। अगला प्रकरण है हमारा वधू प्रवेश प्रकरण। तो वधू का प्रवेश हम कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए इत्यादि विषय, इत्यादि मुहूर्त के विषय में हम वधू प्रवेश प्रकरण में हम जानेंगे। अगला है द्विरागमन प्रकरण। जब द्वितीय बार कन्या पति के घर आती है तो उसका मुहूर्त, उस मुहूर्त के विषय में हम जानेंगे, द्विरागमन मुहूर्त के विषय में। तदनंतर अब आया द्वयंग प्रकरण। द्वयंग प्रकरण, जब तीसरी बार कन्या पति के घर जाती है तो उस मुहूर्त के विषय में हम द्वयंग प्रकरण में हम जानेंगे। अगला प्रकरण है हमारा मिश्र प्रकरण। तो केश बंधन का मुहूर्त हम मिश्र प्रकरण में जानेंगे। अलंकार कब धारण करने चाहिए, नूतन वस्त्र कब धारण करने चाहिए इत्यादि विषय हम मिश्र प्रकरण में हम जानेंगे। अगला है कृषि प्रकरण। तो खेती में जब बीज वपन हम जब करते हैं तो बीज का वपन कौन से मुहूर्त में करना चाहिए, धान्य छेदन, अग्निवास इत्यादि विषय हम कृषि प्रकरण में हम जानेंगे। अगला है गृह प्रकरण। गृह का निर्माण कौन से मास में करना चाहिए, कौन से नक्षत्र में करना चाहिए इत्यादि विषय हम गृह प्रकरण में जानेंगे। दीक्षा ग्रहण मुहूर्त, सर्वार्थ सिद्धि योग इत्यादि विषय हम गृह प्रकरण मुहूर्त में जानेंगे। इसी प्रकार यह अभी हमने 12 प्रकरणों का मूल अध्ययन किया, मूल जानकारी प्राप्त की। आगे हम श्लोक क्रम से हम विस्तृत रूप से बृहद्वढ़ा चक्र नामक ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद।